Assalamu alaikum. Welcome back. We are here with another video of Street Talkies. So recently मैं देख रहा था कि चैनल्स पर, टीवी चैनल्स पर, न्यूज़ चैनल्स पर और न्यूज़पेपर में भी कि बात हो रही थी बहुत ज़्यादा श्रीलंका का जो इकोनॉमिक मेल्टडाउन है उसके ऊपर बात हो रही थी और ये कहा जा रहा था कि ये पाकिस्तान से बहुत मिलता जुलता है। पाकिस्तान भी इस कंडीशन से गुज़र सकता है अगर पाकिस्तान ने रेडीली इकोनॉमिक मेजर्स ना लिए। ठीक है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर वीडियो बनाई जाए और समझा जाए कि श्रीलंका के अंदर हो क्या रहा है और ये चीज़ हुई क्यों। फिर हम आएंगे पाकिस्तान के केस के ऊपर। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 1978 जब श्रीलंका ने अपनी इकॉनमी को लिबरल किया। ठीक है, उसने लिबरल किया और उससे ज़्यादा हो कि उससे फ़ायदा होता उल्टा उसको नुकसान हुआ, क्योंकि उसके पास स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ नहीं थी, वीकनेसेस थी। ठीक है, और मैं आपको समझाता हूँ कि ये ऐसे ही है जैसे कि मेरा एक छोटा सा गांव है बलूचिस्तान के अंदर। ठीक है, जो अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहा है, अचानक उससे लगता है कि यार उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही तो उसे लाहौर के साथ फ्री ट्रेड कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो वो करता क्या है कि लाहौर वालों को कहता है कि यार तुम लोग भी आकर मेरे गाँव में बिज़नेस करो। अब होता क्या है कि जब लाहौर में से बास्किन रॉबिन्स आके बलूचिस्तान के उस गाँव में अपनी फ्रेंचाइज़ खोलेगा तो ऑब्वियसली चाय वाला, कॉफ़ी वाला या आइसक्रीम वाला जो उस गांव में है वो उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा, तो उसका बिज़नेस बंद हो जाएगा। श्रीलंका के अंदर भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ कि जो लोकल और डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स थी या प्रोडक्ट्स थी वो बंद होना शुरू हो गई फ्री ट्रेड पॉलिसी के तहत, बजाय इसके कि वो फ्लरिश करती। और फिर उसके साथ ही क्या हुआ कि 1983 में सिविल वॉर शुरू हो गई श्रीलंका के अंदर सिनलीज़ और तामिल्स के दरमियान। ठीक है, तामिल्स के दरमियान जो 2009 तक रही। ये बहुत लंबा स्पैन है जिसके अंदर इन्वेस्टर जो है अपना ट्रस्ट खो देता है। ठीक है, और वैसे भी जो इन्वेस्टर आए हुए थे उन्होंने इस तरह इन्वेस्ट किया हुआ था कि दे टुक फ्लाइट एट द शॉर्टेस्ट साइट ऑफ टर्बुलेंस। ठीक है, उन्होंने कोई खातिर खा नहीं किया हुआ था इन्वेस्टमेंट। फिर उसके साथ हम देखते हैं कि उनके यहाँ पॉलिटिकल केओस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मैंने जैसे पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था कि सिरिमावो बंदरनायका, ठीक है, फिर उनकी बेटी जो हैं वो चंद्राइका कुमाराटुंगा। ठीक है, फिर अभी देख लें तो उनका जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, डिफेंस मिनिस्टर है और जो है अपना फाइनेंस मिनिस्टर, वो एक ही फैमिली से हैं। ठीक है, चारों भाई हैं आपस में, राजा पाकसा जो हैं। तो ये जो है ये पॉलिटिकल केओस क्रिएट करता है किसी भी कंट्री के अंदर। कि होता क्या है कि ओपोजिशन कभी भी उसको खिलाफ नो कॉन्फिडेंस वोट लेके आ सकती है कि एक ही ख़ानदान इसके ऊपर काबिज़ हुआ है। जो पब्लिक है वो ट्रस्ट खो सकती है ऐसी डायनेस्टी के अंदर या ऐसी पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर। तो इन्वेस्टर जो है इस चीज़ को देख के पैसा इन्वेस्ट करता है और ऑब्वियसली बहुत कम करता है। फिर उसके साथ जो है कोविड ने अपना रंग दिखाया कि जो टूरिज़म की इंडस्ट्री है श्रीलंका की वो बहुत बड़ी है। डॉलर्स नहीं आए, ड्रेन हुए क्योंकि वो बंद हुई थी। उसके साथ फिर हम देखते हैं कि इन्होंने डेट देने हैं, चाइना का देना है, ग्लोबल मार्केट्स के देने हैं डेट। तो इन्होंने अराउंड $51 बिलियन जो थे उसका डिफ़ॉल्ट हुआ है श्रीलंका इस टाइम। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना पैसा, जो अपनी करेंसी जो है उसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट किया और उसको सस्टेन नहीं कर पाई, उससे उस तरह फ़ायदा नहीं ले पाई जिस तरह लेना चाहिए था। तो इवेंचुअली ये डिफ़ॉल्ट हो गए और इन्होंने अपने लोन्स जो हैं वो टाइम पे पे ना किए। और अब कंडीशन ये है कि श्रीलंका के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो $1 बिलियन से भी कम है। अच्छा जी, इसका नुकसान क्या हुआ श्रीलंका को? आप देख रहे हैं कि उनके पॉलिटिकल केओस चल रहा है, अनरेस्ट चल रहा है पब्लिक के अंदर। उनके पास खाने के लिए चीज़ें नहीं हैं क्योंकि इंपोर्ट नहीं हो रही, लोगों ने, कंट्रीज़ ने इंपोर्ट करना बंद कर दिया हुआ है। ठीक है, फिर आप देखते हैं कि मैस प्रोटेस्ट हो रहे हैं हुकूमत के ख़िलाफ़ कि कुछ करो या फिर जाओ रेजिग्नेशन दो, या फिर वो देखें उनके पास पेट्रोल भी नहीं है गाड़ियों में भरवाने के लिए। तो हर चीज़ नापैद होती जा रही है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है क्योंकि वो ऑयल इंपोर्ट नहीं कर पा रहे। तो ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग इन श्रीलंका नाउ, जो कि पाकिस्तान के अंदर भी किसी न किसी दौर में, किसी न किसी हालत में होता रहा है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो अब हम आते हैं केस ऑफ पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशंस कितनी डायर हैं और कितनी ग्रेव हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है इस टाइम, जो एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के दरमियान फ़र्क है वो 70% तक बढ़ चुका है। ठीक है,
जो कि बहुत ज़्यादा है और इसके ख़दशात है कि मज़ीद बढ़े, ठीक है। उसके बाद फिर जो गवर्नमेंट ने, पिछली गवर्नमेंट ने, पीटीआई ने जो पेट्रोल के ऊपर सब्सिडीज़ दी हुई थी, इस गवर्नमेंट ने आके उसको रिवील किया कि अगर यही सब्सिडीज़ हम कंटिन्यू रखें देना तो हमें हर महीने 40 बिलियन रुपीज़ का लॉस हो रहा है, ठीक है। इसके ऊपर आईएमएफ जो है उसने भी कह दिया है कि हम अपना जो 1 बिलियन यूएस डॉलर्स का रिलीफ पैकेज था, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जो होती है, वो हम विदहेल्ड कर लेंगे अगर तुम ये सब्सिडीज़ नहीं हटाओगे, अगर तुमने इंडस्ट्रीज़ को जो दी हुई है रिलैक्सेशन दी हुई है टैक्स के ऊपर वो नहीं हटाओगे, ठीक है। और ये जो मिनी बजट ला के अचानक इन्होंने जो हरकतें की थी वो चीज़ें वापस नहीं लोगे तो वापस नहीं करोगे तो हम अपना जो रिलीफ पैकेज है वो नहीं देंगे, ठीक है। इसी के ऊपर चाइना ने जो 2.5 बिलियन यूएस डॉलर्स का अपने फंड्स रिलीज़ करने थे, वो भी मतलब टेकिंग इज़ ऑल टाइम फॉर द पॉलिटिकल डस्ट टू सेटल डाउन, कि मैं देखूं कि पॉलिटिकल जो टर्माइल पाकिस्तान के अंदर चल रहा है अभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद, जो गवर्नमेंट आई है कोalition, वो किस तरह काम करती है, कितने हफ्ते काम करती है, कितने महीने काम करती है, वो इकोनॉमिक मेल्टडाउन को सस्टेन कर पाती है, बियर कर पाती है कि नहीं कर पाती, ठीक है। वही चीज़ें देखने में अपना टाइम ले रहा है और अपने फंड्स जो है वो रिलीज़ नहीं कर रहा, ठीक है। और हम देखते हैं कि पीटीआई की गवर्नमेंट में जो रुपी है उसकी इन्फ्लेशन 40% तक हुई है, ठीक है। रिसेंटली मैं देख रहा था इंटरबैंक एक्सचेंज रेट जो था वो 188 रुपीज़ पर डॉलर था, ठीक है। एक आर्टिकल में लिख रहे थे, एक साहब को कह रहे थे कि इफ़ इट कैन नॉट बी कॉल्ड एनीथिंग, इट एटलीस्ट कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ करेक्शन बिकॉज इट इंडिकेट्स लैक ऑफ एक्सचेंज रेट पॉलिसी एंड ट्रेड पॉलिसी, ठीक है, ट्रेड रेट पॉलिसी। तो ये करेक्शन नहीं है, ठीक है। आप बैग एंड बोरो फ्रॉम फॉरेन डोनर्स की पॉलिसी को लेके नहीं चल सकते, ठीक है। यू हैव टू गो टू द आईएमएफ, ठीक है। तो दीज आर द कंडीशंस ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ, ठीक है। हमारे फॉरेन रिजर्व्स जो हैं वो ड्रेन हो रहे हैं बड़ी तेज़ी के साथ। तो नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट आर द लेसन्स फॉर पाकिस्तान। What are the lessons that Pakistan has to take? What are the remedies Pakistan has to take? वो ये हैं कि दो टाइप्स में, एक शॉर्ट टर्म प्लान जिसे हम कहते हैं मिटिगेशन या मायोपिक जो सॉल्यूशंस हैं वो, और कुछ है लॉन्ग टर्म। पहले हम शॉर्ट टर्म्स की बात करते हैं कि सबसे पहले पाकिस्तान को इमीडिएटली क्या करना चाहिए अब की जो गवर्नमेंट है। तो इसको जो सर्विसेज और डेवलपमेंट्स को फंड्स दिए हुए हैं, इन्होंने प्रोजेक्ट्स को फंड्स दिए हुए हैं, उनको कट डाउन करना चाहिए इमीडिएटली, ठीक है, ताकि आईएमएफ की कंडीशंस जो हैं वो मीट हों और आईएमएफ जो 1 बिलियन यूएस डॉलर्स ने विदहेल्ड किए हुए हैं वो रिलीज़ करे, ताकि हमारे फॉरेन रिजर्व्स में जो डॉलर्स हैं उनकी तादाद बढ़े, ठीक है। इसके साथ हमें जो हमारे दोस्त हैं इंटरनेशनल अरीना में, हमें कॉन्टैक्ट्स यूज़ करने हैं, डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट्स यूज़ करने हैं, ताकि वो हमारे जो अकाउंट्स हैं, हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स हैं, उनके अंदर डॉलर्स थोड़े से रख दें, थोड़े से भेज दें, ताकि हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा सकें थोड़ा सा, ठीक है। इसके साथ साथ हमें अपना रुपी जो है, अपनी करेंसी जो है, उसे इमीडिएटली इन्फ्लेट करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हम इंटरनली जो है वो चीज़ों को थोड़ा सा सस्ते में बना सकें और उनको महंगे दामों डॉलर के अगेंस्ट बेच सकें, ठीक है। दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव टू डू इमीडिएटली, ठीक है। और इसके साथ अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म जो हमारे प्लान्स हैं उनकी तरफ, ठीक है। सबसे पहले तो जो आपकी इनफॉर्मल इकॉनमी है, जो कि 3 टाइम्स द साइज़ ऑफ फॉर्मल इकॉनमी है हमारी, उसको कोशिश करें कि फॉर्मल इकॉनमी का हिस्सा थोड़ा बहुत या किसी तरह करते ना चाहते बनाएं, ठीक है। थोड़ा बहुत आ जाए तो वो भी काफ़ी फ्रूटफुल होगी हमारे लिए, ठीक है। फिर हमने जो इकोनॉमिक लिबरलिज्म अपनाया हुआ है वेस्ट के कहने पे, ठीक है, उसको हम थोड़ा सा सेलेक्टिव कर दें, इसमें चाइना ने किया है, क्योंकि उनकी जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट compete नहीं कर सकते इंटरनेशनल मार्केट के साथ, वो उसको ओपन नहीं करते ग्लोबल मार्केट के अंदर, ठीक है। वो उसको पहले इतना बनाते हैं कि वो सस्टेन कर जाए, सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाते हैं, फिर वो उसको ओपन करते हैं। पाकिस्तान को भी चाहिए कि यही करे, बजाय इसके कि अपनी पूरी मार्केट ग्लोबल मार्केट के साथ ओपन कर दे, फ्री ट्रेड कर दे। इसको भी चाहिए कि सेलेक्टिव लिबरल इकॉनमी की तरफ जाए, ठीक है। फिर पोलिटिकली इंक्लूसिव आउटलुक जो है हमारी वो अबॉलिश करनी चाहिए, कि हमारे यहाँ जो नज़र आता है कि 2 ख़ानदान है, जब से पाकिस्तान बना है यही 2 ख़ानदान इंटरचेंजेबली जो है वो रूल कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमें अपनी आउटलुक चेंज करनी चाहिए, हमें बताना चाहिए कि हम डेमोक्रेटिकली बड़े मैच्योर हो रहे हैं, ठीक है, और बड़ा डिसाइसिवली चीज़ें देखते हैं। पार्लियामेंट के अंदर हमारा नेशनल डायलॉग होता है, सारी बहस जो है वो पार्लियामेंट के अंदर होती है। सेक्टेरियन इश्यूज़ जो हैं वो हमारे हाईलाइट नहीं होने चाहिए, एथनिक से जो इश्यूज़ हैं वो हाईलाइट नहीं होने चाहिए।
चाहिए। जो अभी अनफॉर्चुनेटली कर रहे हैं जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो सेक्टेरियन इश्यूज़ को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस के ख़िलाफ़ बातें करने की कोशिश कर रहे हैं और भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। हमारी आउटलुक जो है इससे ख़राब होती है मुल्क की, इससे हमें रिस्ट्रेन करना चाहिए, ठीक है। और जो हमारे जो पिछला मंथ है उसमें 2.8 बिलियन रेमिटेंसेस आई हैं, जो कि हाईएस्ट टिल डेट हैं, ठीक है। तो ये हमें इनकरेज करना चाहिए जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं कि वो मुल्क की इस टाइम साथ दें मुल्क का, और मुल्क के लिए करें कि वो अपने डॉलर्स जो हैं, अपनी कमाइयाँ जो हैं वो पाकिस्तान भेजें, ताकि हमारे जो अकाउंट्स हैं, जो फॉरेन रिजर्व्स हैं, उनके अंदर डॉलर्स हों, ठीक है। 2.8 आज आए हैं, ठीक है, इस महीने आए हैं। हमें उनको इनकरेज करना चाहिए कि वो मज़ीद भेजें, ताकि हमारे डॉलर्स जो हैं वो ड्रेन ना हों उस लेवल तक। ड्रेन हों भी तो साथ हमारे कंपनसेट होते जाएँ, ठीक है। और एंड पे जो हमारी चीज़ चाहिए होती है वो होती है कि लोकल गवर्नमेंट जो है उसको इन्फोर्स कराया जाए, उसको स्ट्रेंथन किया जाए, ताकि आपकी गवर्नेंस जो है वो ठीक हो। जब आपकी गवर्नेंस ठीक होती है, अकाउंटेबिलिटी ठीक होती है, तो आपका मुल्क जो है वो वेल्थ जनरेशन की तरफ जाता है। वेल्थ जनरेट होती है तो आपको मतलब इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आती है, ठीक है। दीज आर द थिंग्स जो मैं समझता हूँ अपने तौर पर कि होनी चाहिए, जो मैंने पढ़ा है, जो मुझे समझ आई है। तो शेयर योर ओपिनियन अबाउट दैट, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू।